सिक्स्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कर क्या लेते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इतना देख के और डिस्टेंस 5 देख के उस टेंजेंट की लेंथ 5 ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन की फिगर वो क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे। सिक्स्थ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये सर्कल हो गया, आपको ना देखो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि इनकी फिगर्स बनती कैसे। तो हर क्वेश्चन में देखो फिगर ये होती है, कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, यहाँ सेंटर होता है, ये रेडियस ड्रॉ होगी और ये सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है। बस इनको इनके मतलब वो देखना है आपको कि कौन सी लेंथ कितनी है। तो ध्यान से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट है, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो यहाँ से बस कह रहा था लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेकिन पॉइंट ए के बारे में बता रहा है जो 5 की डिस्टेंस पर है सेंटर से, यानी कि ये अगर सेंटर हो जाएगा हमारा, सेंटर से वो ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट वो आपको बता रहा है 4 सेंटीमीटर के। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको वैल्यूज 5 वहाँ और 4 यहाँ नहीं लिखना है। और अगर आप लिख भी देते हो तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा पीजीटी तो ये फुलफिल नहीं कर पाएगा। 90 के सामने वाला, जैसे यहाँ 90 एंगल ड्रॉ होता है, 90 के सामने 4 आ जाएगा, तो एच वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस वाली साइड का भी सबसे बड़ी होती है, यहाँ पे तो 4 आ जाएगी, 4 से बड़ी तो वो वाली साइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन आप वैसे भी समझ सकते हो अगर आप ध्यान दो। तो इसमें हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो बस क्वेश्चन तो ईजी है, ये आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है ये बी, तो आप लिखोगे हेयर OB इज परपेंडिकुलर टू AB। OB परपेंडिकुलर है AB पे, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो बाय यूजिंग PGT है ना, पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखोगे OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA आपका 5 है, 5 का स्क्वायर, OB आपको नहीं पता तो OB छोड़ सकते हो, प्लस AB आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, OB स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 16 वहाँ माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज योर OB स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो आपको 9 बच जाएगा OB स्क्वायर, और यहाँ से OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और OB को हमने रेडियस बोला था, हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन इतना ऐसा आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में बोल रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में ना बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आपको ध्यान भी रखना है, बहुत ईजी सा है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ, एक सेंटर से ड्रॉ होने वाले 2 सर्कल्स, लाइक एक यहाँ और इसी को सेंटर मानते हुए एक और सर्कल, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। आप एक और ड्रॉ भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब बस ये है उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए, 2 हो 3 हो वो कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है। ठीक है, तो पहले इनको ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहले बड़ा वाला ड्रॉ कर लिया मैंने और फिर छोटा वाला ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इनका सेंटर हो गया। एक की रेडियस 5 है और एक की 3 है, और कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ध्यान से देखिए, लार्जर सर्कल की तो कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए उसको। तो एक ऐसी कॉर्ड यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी है जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है और छोटे के लिए एक टेंजेंट है और बेसिकली उसको टच करती जा रही है। आप फिगर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ भी, वहाँ भी, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते थे। बस अब आपको फिगर देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपको वैल्यूज मतलब फिगर में किस तरीके से मेंशन करनी है वो ध्यान रखना है। देखो ये तो आपकी स्मॉल सर्कल की रेडियस है और वहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है इसको, बस ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये दी हुई है 3 यूनिट्स और ये दिया हुआ है 5 यूनिट्स। अब आपको दिख गया होगा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप पहले यहाँ 90 डिग्री मेंशन कर देना। अब OBC और यहाँ पे मैं D डाल देता हूँ, तो आप कहोगे OB इज परपेंडिकुलर टू CD, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हम बोल सकते हैं ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ओ सी हमारा 5 है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, मैं सीधा स्क्वायर कर देता हूँ। ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओ बी हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी स्क्वायर, तो 5 वहाँ जाके माइनस कर देता हूँ, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो 16 इक्वल्स टू योर बी सी स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू आ जाएगी 4। आप देखोगे इस क्वेश्चन में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक ना ट्रिपलेट यूज़ करा हुआ है ना, 3 4 5, यही लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करा हुआ था 3 4 5। इसलिए मैंने आपको सेपरेट एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि किस तरीके से वो पाइथागोरस का यूज़ करके ट्रिपलेट्स को बारे में आपसे डील कराता है, तो उनके बारे में आपको देख लेना है उस वीडियो में। ठीक है, यहाँ बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, लेकिन उसको ना बी सी से मतलब नहीं है, उसको चाहिए पूरा सी डी। तो आप कहोगे ओ बी जो रेडियस है ना, ओ बी रेडियस वो किसी भी कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट मतलब टच करती है ना, वो 2 पार्ट्स में कट करती है। इस लाइन को लिख देना, ओ बी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ओ बी है ना बाइसेक्ट करा उसने कॉर्ड को, किसको, सी डी। देयर ओ बी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड सी डी, सो बी सी इक्वल्स टू बी डी। तो बी सी और बी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमें बी सी तो आ ही गया है, तो बी डी भी 4 हो जाएगा, लेकिन सी से डी निकालना है तो 8 हो जाएगा। तो आप सीधा लिख देंगे सी डी अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा बी सी प्लस बी डी, और जो दोनों इक्वल भी हैं तो 4 प्लस 4, या फिर 2 टाइम्स कर देना, ये की बात है। सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिएगा आप। इसमें बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जिसके अंदर एक सर्कल है, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, और फिगर को देखते हुए आपको क्या चीज़ प्रूफ करनी है, AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। देखिए क्वेश्चन है तो ईजी, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बारे में समझना होगा। लेकिन मैं आपको ना एक बार इसका थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन का क्या कह रहा है वो। और ये क्वेश्चन वो एग्जामिनर मतलब प्रूफ करने को तो दे ही सकता है, लेकिन वो किस तरीके से भी पूछ सकता है वो भी देखिए। तो मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल या हिंट सा समझा देता हूँ। देखो मान लीजिए ये मैंने फिगर बना दी है, ठीक है, इस क्वेश्चन की। तो ए बी सी डी इसके नाम हो गए, यहाँ पे टेंजेंट्स हो गए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखिए एक तो इसमें ये यूज प्रॉपर्टी का यूज़ करा हुआ है कि सर्कल पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होने वाले टेंजेंट्स की लेंथ दोनों इक्वल होती है। तो देखो सी पॉइंट से 2 टेंजेंट्स दिए हुए हैं, सी पी और सी क्यू, दोनों की लेंथ यहाँ पे इक्वल होगी, यानी कि सी पी इक्वल्स टू योर सी क्यू होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ हैं तो बी आर इक्वल होगा बी क्यू के। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो गया, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आंसर क्या आ रहा है उसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ अगर 10 है, ठीक है, और मान लो यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ अगर 50 है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ 20 है, तो क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है, ये फाइंड करो ये कितना होगा, यानी कि चारों साइड्स में से 3 साइड्स वो दे देगा और चौथी साइड पूछेगा। तो आपको बहुत रिलैक्स रह के बस ये सोचना है इन दोनों का सम जितना है ना, इन दोनों का सम भी उतना ही करना है। तो 50 और 10 60, 50 और 10 60, इधर कितना है 20, तो 20 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 60 बन जाए, तो आप समझ सकते हो कि वो 40 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो एक्चुअल में क्वेश्चन प्रैक्टिकल तो ये है, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल यूज़ तो ये है कि यानी कि पेपर में अगर क्वेश्चन आया प्रूफ कराएगा ऐसे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका, है ना, ये दिया भी हुआ है एग्जाम्पलर वाली बुक में। बाकी मैं 8th क्वेश्चन आपको प्रूफ करना भी दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर नेमिंग कर देंगे ना, बुक के हिसाब से नेमिंग कर लेंगे। पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लो, इस तरीके से, ठीक है, और ए बी सी डी, ए बी सी डी, और पी क्यू आर एस, पी क्यू इधर आर और इधर एस। ठीक है जी, हमें जो प्रूफ करना है उसको भी लिख देता हूँ मैं। हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस, अब तो आप समझ गए होंगे, ए बी में ऐड करते हैं सी डी को, वो इक्वल आना चाहिए ए डी में ऐड करें बी सी को।
ए डी प्लस बी सी के इक्वल। ठीक है जी, इसको अभी हम प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। देखो आपको लिखना है कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे ड्रॉ होने वाले टेंजेंट्स इक्वल होंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो आप देखोगे एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए एस और ए पी टेंजेंट से, तो दोनों को इक्वल दिखा दो बस। ए एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी के। आ गया वो समझ? ठीक है, अब ध्यान से आपको बहुत शांति से इस क्वेश्चन को करना होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर जिस चीज़ के लिए इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे आप। ध्यान से देखना बस। अब ए एस किसके इक्वल है, ए पी के। देखो या तो आप एक साइड ए पी को पकड़ लो या ए एस को पकड़ लो, तब क्वेश्चन अच्छे से होगा। तो फिलहाल मैं ए एस को पकड़ के आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो ए एस को कंप्लीट साइड बनाना है ना आपको, तो ए एस में क्या ऐड करना होगा, डी एस। तो आपको ध्यान रखना है जिसको पूरी साइड बनाना है उसके नीचे लिखना है, ए एस के नीचे आना चाहिए डी एस। बस इतना सा कंसेप्ट है। ए एस के नीचे क्या आएगा, डी एस। और डी एस किसके इक्वल है वो तो आपको पता ही होगा, डी एस इक्वल है डी आर के। डी एस इक्वल है डी आर के। समझ आ गया? ठीक है जी। अब आपको इधर से देखना है, डी आर को पूरी लाइन बनाना है। डी आर को अगर पूरी लाइन बनाना है तो उसमें क्या जोड़ना होगा, क्या ऐड करना होगा, सी आर। तो सी आर इसके नीचे आना चाहिए ऐसे, सी आर। अब इक्वल का साइन उधर लगा देना बस। सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। ठीक है, अब सी क्यू को पूरी लाइन बनाना है तो उसमें क्या ऐड करना होगा, बी क्यू। और बी क्यू किसके इक्वल होगा, उसको इधर लिख देंगे, पी बी। बस ये सिंपल सा एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया है। आपको बहुत शांति से क्वेश्चन को देख लेना है, दोबारा एक बार आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो। बाकी ऐसे करना है। अगर आप ये स्टेप्स अच्छे से लिख पाते हो फिर तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको मानना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। नाउ एडिंग ऑल दीज इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट, इन सबको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, इन सब इक्वेशन को ऐड करके हमें मिलेगा। ध्यान से देखना बस। ये लेफ्ट साइड सारे एक तरफ ऐड कर दो, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू, अब राइट साइड सारे ऐड कर दो, ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस पी बी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, ए एस और डी एस मिलके, ए एस और डी एस मिलके पूरा ए डी बना देंगे फिगर के अंदर, तो ये तो हो जाएगा ए डी प्लस, और बी क्यू सी क्यू मिलके, देखिए बी क्यू सी क्यू मिलके पूरा बना देंगे बी सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी सी। अगर आप ना ये चीज़ सही से नहीं करोगे ये वाला, तो यहाँ पे ये आ ही नहीं पाएंगे आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे मैंने बनाई है ये आ ही नहीं पाएगी। तो आपको ध्यान से करना होगा। यहाँ पे ए पी और पी बी ये दोनों मिलके बना देंगे ए बी, और सी आर डी आर मिलके बना देंगे सी डी। बस क्वेश्चन में यही फाइंड कराना था, ए बी सी डी, ये रहा ए बी सी डी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। अब बहुत से बच्चे देखो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये साइड ना इधर नहीं आ रही, पेपर में तो क्वेश्चन में तो इधर लानी है। तो इससे मतलब नहीं होता ये इधर आ जाए या उधर आ जाए, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, इतना बिल्कुल सही रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में कह रहा है इन द फिगर दिस, तो ये इसकी फिगर हो जाएगी यहाँ पे, दीज टू आर पैरेलल टेंजेंट्स, तो ये और ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्कल के, सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये भी एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करा हुआ है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। आपको बस यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना वो बताना है, एंगल ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री का है। तो क्वेश्चन ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। आपको ध्यान से देख लेना है क्वेश्चन किस तरीके से इसको करते हैं। 9th क्वेश्चन, एक बार फिगर आपको बता देता हूँ किस तरीके से फिगर बननी है इसकी। देखिए एक सर्कल तो ये है, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करनी है, और एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। देखो मान लो कुछ इस तरीके से,
ठीक है। थोड़ा ये नीचे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, थोड़ा नीचे करा है मैंने, वरना आपको थोड़ा ऊपर करना है। ये बाकी क्वेश्चन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में देखो इन्होंने दिखाया हुआ है ना डायमीटर ड्रॉ करके, तो इस तरीके से वो डायमीटर हो गया। यहाँ सेंटर पॉइंट ओ हो गया, नेमिंग कर देता हूँ जैसे इन्होंने करा हुआ है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ ओ है, ठीक है। ए सी बी और वाई वाई डैश, देखो इनको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड कर देना, यहाँ तो कर देना वाई और वाई डैश, और ए इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इधर मान लेता हूँ मैं, दैट इज सी, और बी हो गया आपका ये नीचे वाला पॉइंट, ठीक है जी। ओ को बी से मिला दो और ए को ओ से मिला दो। ये फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, समझा गया होगा। उसको चाहिए एग्जामिनर को कि यहाँ बनने वाला एंगल ये कितने का है, 90 डिग्री का है। देखो एक्चुअल में तो ये होता भी है 90 डिग्री का, आप इसको सॉल्व करके देखोगे अभी, ठीक है, मैं प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन में। लेकिन इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आपको ध्यान भी रखना है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब देखो इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आपको एक छोटी सी पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ओ को ना सी से ज्वाइन कर दो लाइक दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्ट लिख सकते हैं, ज्वाइन ओ टू सी। अब ध्यान से देखना आप, ये जो फिगर है ना इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल्स बन गए, सॉरी ट्राइंगल्स बन गए हैं चार। देखो एक ट्राइंगल यहाँ पे है, एक ट्राइंगल यहाँ दो, एक ट्राइंगल ये तीन, और एक ट्राइंगल ये चार। आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल जैसे मैं टिक कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यानी कि ये पूरा पी ओ ए और ए ओ सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है पहले, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाऊंगा। इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए। आप देखोगे ए एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स तो हमेशा इक्वल ड्रॉ होते हैं, तो आप लिखोगे ए पी किसके इक्वल है, ए सी के, ए पी इक्वल्स टू योर ए सी। और यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहाँ एंगल देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, और यह एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट्स और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप लिखोगे ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, ठीक है। ईच 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और ओ ए देखो दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, उस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ओ ए साइड इज इक्वल्स टू ओ ए साइड। तो देखो मैंने दो तो साइड्स का यूज़ करा है, एक तो साइड ये और ये थी, ये बीच की कॉमन साइड हो गई, और एंगल्स का तो दो साइड और एक एंगल से एक्चुअल में बनने को तो एस ए एस भी बनता है, लेकिन इसमें क्योंकि 90 डिग्री एंगल है और साइड कुछ इस तरीके से ही है, तो बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने से हो क्या जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ सीपीसी की हेल्प से। देखिए ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ ए। पी ओ ए और सी ओ ए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, पी ओ ए सी ओ ए दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब बहुत ध्यान से आपको देखना, मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंगल और इतना एंगल इतना, ठीक है जी, दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस एंगल का नाम मैं अभी के लिए 1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ 2, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, शायद मैं कॉन्ग्रुएंट बोल गया था, ये इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। फिर आप सीधा लिख देना, देखो सिमिलरली देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऊपर वाली ट्राइंगल्स तो आपने देख ली, मैंने कहा था ना इसके अंदर 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो उस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब आप जब नीचे वाली ट्राइंगल्स देखोगे, ये वाली और ये वाली, यहाँ बनने वाला एंगल 3rd और यहाँ बनने वाला एंगल 4th, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो सिमिलरली लिखा था ना मैंने, तो सिमिलरली आप लिखोगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए। अब बहुत ध्यान से, पी क्यू पूरा डायमीटर था और पी ओ क्यू एक लाइन भी हो सकती है, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तब देखोगे एंड सिंस पी ओ क्यू
इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 होगा। तो 1 2 3 4 चारों एंगल्स का सम 180 है। तो देखो बस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने हो जाएंगे, चारों का सम 180। अब 1 और 2 3 और 4 आपस में इक्वल है। बहुत ध्यान से आपको जो प्रूफ करना है ना 90 डिग्री एंगल, वो 2 और 3 की हेल्प से है। तो आपको कुछ ना कुछ करके बस 2 और 3 की फॉर्मेशन में रखना है एंगल को। तो इस 2 और इस 3 को चेंज नहीं कर सकता मैं, 1 को चेंज कर देता हूँ। 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो इस 1 की जगह आ जाएगा 2 एंगल 2 प्लस ये सेम एंगल 2 प्लस ये एंगल 3 प्लस 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 3 एंगल 3 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ये इससे 90 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपसे यही पूछा था एंगल कि इन दोनों का सम 90 आप प्रूफ कर दो। आप सीधा लिख देना ए ओ बी, हैंस ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, 9th हो गया। 10th क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं एक्चुअली में आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये क्या है और किस तरीके से इसको वो है, लेकिन प्रूफ करने को मैं अभी आया है ये क्वेश्चन, तो प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये कैसे कह रहा है, बस सिंपल है। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लो, इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो बताओ सेंटर से जब इनको मीट करते हो तो यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। क्या यूज़ करा है इन्होंने शब्द, यहाँ पे यूज़ करा है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर आपको ध्यान आया हो तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी देखो कितना ईजी है, ए बी सी डी, ठीक है। ये एंगल 90 है, ये 90 है, इन चारों को सम 360 लेके आप यूज़ कर सकते हो। इस एंगल को लिख दो, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, बी ए डी, प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, ए डी सी, प्लस इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, डी सी बी, और इस एंगल का नाम हो जाएगा बी सी सॉरी सी बी ए। चारों का सम कितना 360, जिसकी वैल्यूज है पुट कर दो। बी ए डी है, बी ए डी नहीं है तो सेम रहने दो, बी ए डी प्लस ए डी सी, हाँ ये 90 है, प्लस डी सी भी नहीं है तो सेम रहने दो, प्लस सी बी ए, हाँ ये 90 है। और से देखो ये और ये तो आगे लिख लो, बी ए डी प्लस डी सी बी प्लस 90 90 180 इक्वल्स टू 360। ये वहाँ ले जाके माइनस कर दो, बी ए डी प्लस डी सी बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180। 360 में से 180 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बी ए डी प्लस डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप देखोगे आपसे यही तो पूछा।